Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In today's video lecture, we are going to start our new chapter about ICT, Information and Communication Technology. In this video, we are going to discuss the intro about ICT and what is mobile app and what are the ICT tools, different ICT tools, and about the एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी. आईसीटी हमें रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है. ओके तो सबसे पहले आईसीटी का इंट्रो हम स्टार्ट करते हैं कि आईसीटी आखिर होता क्या है एंड रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन आवर डेली लाइफ्स. इसके बारे में हम बात करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको आईसीटी के बारे में बता देता हूँ आईसीटी आखिर होता क्या है. आईसीटी बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो पहले के लोग क्या करते थे, जब उनके पास इंफॉर्मेशन होती थी तो वो अपने कंप्यूटर्स में स्टोर करते थे या फिर बुक्स में स्टोर करते थे. लेकिन जब कंप्यूटर्स जैसे जैसे अपग्रेड होते चले गए, वो नेटवर्क से कनेक्ट होते चले गए, तो वैसे वैसे कम्युनिकेशन जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जो है इंफॉर्मेशन इजीली ट्रांसफ़र होने लगी. इसीलिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी तभी से अपग्रेड कर रही है. और डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं आईसीटी के, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में ये आईसीटी जो है बेसिकली यूज़ में आती है. तो बेसिकली इंफॉर्मेशन के थ्रू, इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी डिवाइसेस आती है, जैसे आपके कंप्यूटर्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, मोबाइल्स हो गए. तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो आईसीटी होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ओके नाउ रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी के बारे में पढ़ते हैं. आईसीटी डील्स विद डिजिटल डेटा एंड द वे टू क्रिएट, स्टोर, रिट्रीव एंड ट्रांसमिट डेटा. जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली जो है डिजिटल डेटा पर ही वर्क करता है. और डिजिटल डेटा पर ये कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उस डेटा को क्रिएट करने का, उसे स्टोर करने का, रिट्रीव करने का या फिर ट्रांसमिट करने का. ओके द रिसोर्सेज ऑफ आईसीटी आर बीइंग अप्लाइड इन ऑल सेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. जो बेसिकली आईसीटी है वो ह्यूमन एक्टिविटी के हर सेक्टर में आपको काम करते हुए मिलेगी या एक एप्लीकेशन के तौर पर आपको दिखेगी. ठीक है, लीडिंग टू अ लाइफ ऑफ मोर फैसिलिटीज. दी कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी इन आईसीटी इज बीइंग अप्लाइड इन एकेडमिक, हेल्थ सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर एंड गवर्नमेंट कम्युनिटीज़. तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर हैं जहाँ पर आईसीटी आपको बेसिकली वर्क करते हुए दिखेगा. टू वाइडन द यूज़ ऑफ देयर रिसोर्सेज, उनके डिफरेंट रिसोर्सेज को ब्रॉड करने के लिए, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आईसीटी जो है यूज़ में लेते हैं. और जनरली आईसीटी की बेसिक जो है टूल्स एंड एप्लीकेशंस जो है वो है आपकी राउटिंग, डिलीवरी शेड्यूल, रेडियो फ्रिक्वेंसी, बार कोडिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एड्रेस सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग, सप्लायर मैनेजमेंट, ईडीआई, फ्राइट एडिटिंग. ओके तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन एंड यूजेस है आईसीटी के, जहाँ पर हम आईसीटी का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं बेसिक आईसीटी स्किल्स जो आपको आनी चाहिए आईसीटी का यूज़ करने के लिए. वो सिर्फ मेजरली 2 स्किल्स हैं, नोइंग हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स या फिर नोइंग हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर डिवाइसेस. ये एक मेजर स्किल है जो कि आपको आईसीटी को ऑपरेट करने के लिए आनी चाहिए. नोइंग हाउ टू यूज़ द इंटरनेट टू ब्राउज फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन. ओके तो आपको बेसिकली जो है कंप्यूटर डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करना आना चाहिए, उन्हें ऑपरेट कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए. तो ये बेसिक आईटी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. अब कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर आईसीटी जो है आपका यूज़ कहाँ पे आता है. तो इन एजुकेशन सेक्टर, अच्छा एजुकेशन सेक्टर में आईसीटी बेसिकली आपका कहाँ यूज़ आ रहा है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आईसीटी यूज़ आता है, ऑनलाइन क्विज सेशंस होते हैं वहाँ पर आईसीटी यूज़ में आता है. ठीक है, उससे क्या हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले पर दिख रही है और सीधे आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आप डिवाइसेस के थ्रू. ओके इसके बारे में पढ़ते हैं. इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज द मोस्ट important aspect of human society.
बेसिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है मेन सेक्टर है किसका, एजुकेशन के अंदर आईसीटी का। ओके, तो आईसीटी हैज़ मेड इट पॉसिबल दैट नॉलेज रीचेज एवरीवेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो आईसीटी ने क्या किया है, ये बिल्कुल काम आसान कर दिया है कि जो नॉलेज है वो बेसिकली हर ह्यूमन तक टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंचाई जा सके। इट इज़ हेल्पफुल टू मेक द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एन एक्टिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट कैन बी कनेक्टेड टू द सोशल लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन। तो आईसीटी के थ्रू क्या कर रहे हैं, सभी सिटीजन्स जो हैं वो सोशल लाइफ से जो है कनेक्ट हो पा रहे हैं, और एजुकेशन सेक्टर में भी ये बेसिकली वर्क कर रहा है, एज इट हैज़ पोटेंशियल फॉर रीचिंग रिमोट प्लेसेस एंड इंक्रीजिंग एक्सेसेस। नेक्स्ट पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। जैसे वर्चुअल क्लास के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल क्लास के थ्रू ही जो है हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर पाते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। ओके, नाउ वर्चुअल क्लास के बारे में पढ़ते हैं। आईसीटी इज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग द क्लासरूम डिजिटल। आईसीटी के थ्रू आजकल जो है बहुत सी क्लासेस जो है डिजिटल क्रिएट हो रही है। इन क्लासरूम्स डिजिटल बोर्ड्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड along with LCD projectors that are connected to the servers of contents over the network और इंटरनेट। ओके, आईसीटी के थ्रू जो है वर्चुअल क्लासरूम आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जहाँ पर वाइट बोर्ड्स का यूज़ किया जाता है जो कि इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है, आईसीटी हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग that telecast lectures and discussions about problems and provide instant solution, clarify doubts, etc. Such classroom teaching is being supported by the e-learning concept, in which projectors and internet feature are used for online communication by renowned and well experienced faculties. तो ICT का यूज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस तरह से किया जाता है, जब आपको इंस्टेंट टाइम पर किसी भी चीज़ का रिप्लाई चाहिए होता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ किया जाता है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो रियल टाइम में होती है बिल्कुल। वहाँ पर आप अपना जो है इमोजी या हैंड रेज करके आप कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हो, और उसका आंसर आपको जो होस्ट उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को जो होस्ट कर रहा होता है वो उसका आंसर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़्यादातर यूज़ बेसिकली लाइव क्लासेस में किया जाता है, अपने ऑफिस की मीटिंग्स में किया जाता है। ओके, किस लिए किया जाता है, टू प्रोवाइड इंस्टेंट सॉल्यूशन, ओके, टू क्लैरिफाई डाउट्स एटसेट्रा। और सच क्लासरूम टीचिंग इज बीइंग सपोर्टेड बाय द ई लर्निंग कॉन्सेप्ट। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बेसिकली यूज़ जो है ई लर्निंग कॉन्सेप्ट के ऊपर ही टिका हुआ है, एंड वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो होती है वो इसका यूज़ करती है। देन आगे पढ़ते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में आईसीटी का क्या यूज़ है। इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल केयर फैसिलिटीज़। इन्हांस किया है आईसीटी ने, क्या किया है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ को इन्हांस किया है। इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड दी सर्विसेज एडवाइस एंड डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। इन्होंने जो है रिवोल्यूशनाइज भी की है सर्विसेज को भी, एडवाइसेस को भी, एंड डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। विद द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी पेशेंट्स कैन कम्युनिकेट विद डॉक्टर्स फॉर इमीडिएट एडवाइस और कंसल्टेंसी। हेल्थ केयर सेक्टर में आईसीटी ने अपने आप को इतना रिवोल्यूशनाइज किया है कि जो पेशेंट है वो डायरेक्टली जो है डिवाइसेस के थ्रू, कंप्यूटर डिवाइसेस के थ्रू अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, और वहाँ पर ही उन्हें जो है एडवाइस दे दी जाती है डॉक्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आईसीटी टूल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईसीटी टूल। आईसीटी टूल आखिर आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आखिर आईसीटी टूल्स क्या काम आते हैं। आईसीटी टूल्स आर डिवाइसेस यूज्ड इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द लिस्ट ऑफ आईसीटी टूल्स exhaustive and continues to grow. It includes antiquated technologies such as landline, telephones, radio and television, of all which are still widely used today, alongside cutting-edge ICT tools such as computers, smartphone, artificial intelligence, robotics, etc. तो बेसिकली ICT टूल्स जो हैं वो आपके
एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक या एक कंप्यूटर डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर डिवाइस तक कम्युनिकेट करने के लिए काम में आते हैं। बेसिकली कुछ आईसीटी टूल्स आपके जो हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट इज मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन, अच्छा मोबाइल फ़ोन क्या होता है आपका, आप लोगों के पास जनरली मोबाइल फ़ोन होगा। अब मोबाइल फ़ोन इज़ अ वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन ओवर अ सेल्यूलर नेटवर्क। ओके, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होकर, सेल्यूलर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होकर मोबाइल फ़ोन एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से इजीली कनेक्ट कर सकती है और कम्युनिकेट करने के लिए ये काम में आती है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन और क्या है? मोबाइल फ़ोन इज़ कॉमनली नोन एज अ सेल फोन और अ सेल्यूलर फ़ोन। मोबाइल फ़ोन को हम सेल फोन और सेल्यूलर फ़ोन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ primarily designed for voice communication and send and receive text messages। अच्छा, सेल्यूलर फ़ोन जो है आपके वो बेसिकली वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, साथ ही साथ जो टेक्स्ट मैसेज हैं उन्हें सेंड और रिसीव करने के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट डिवाइस इज टैबलेट। टैबलेट भी एक कंप्यूटर की तरह ही होता है, लेकिन ये मोबाइल स्क्रीन से थोड़ी बड़ी स्क्रीन होती है टैबलेट की। ओके, अ टैबलेट कंप्यूटर और टैब इज़ अ मोबाइल डिवाइस, एक मोबाइल डिवाइस ही है, डिज़ाइन टू बी हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, जिन्हें हम हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसे कि इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। इट इज़ स्मॉल इनफ टू फिट इन द हैंड बट लार्ज इनफ टू डिस्प्ले अ लॉट ऑफ टेक्स्ट एट अ डिसेंट साइज। बिल्कुल डिसेंट साइज पर बहुत सारे टेक्स्ट एक टाइम पर ये शो कर सकता है टैबलेट। टैबलेट्स बीइंग कंप्यूटर्स डू व्हाट अदर पर्सनल कंप्यूटर डू। अच्छा, टैबलेट्स कंप्यूटर से बिल्कुल अलग कैसे हैं, क्योंकि इनमें टच स्क्रीन सेंसर्स प्रोवाइड करते हैं और इजी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। आपको टैबलेट ऑन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, जबकि कंप्यूटर ऑन करने में थोड़ा तो टाइम लगता है, 5 to 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स का। ओके, बट आर यूजुअली लेस पावरफुल दैन रेगुलर पीसीज। जो रेगुलर पीसीज होते हैं वो थोड़े पावरफुल होते हैं टैबलेट्स की तुलना में। टैबलेट थोड़े लिमिटेड उसके साथ आते हैं, लिमिटेड फीचर्स के साथ आते हैं टैबलेट्स। द टैबलेट इज आइडल फॉर ब्राउजिंग द वेब ब्राउजिंग में टैबलेट बेसिकली यूज में आता है। इट्स साइजेस एंड शेप मेक इट इजी टू रीड एंड होल्ड। जो इसका साइज और शेप है वो इसको एक्सेस करने में जो है इजी टू रीड एंड होल्ड बनाने में यूज आता है। मोस्ट ऑफ द टैबलेट्स इंक्लूड e-reader software that allows you to download books and other written material from the internet and read it on the machine। नेक्स्ट आपकी आईसीटी टूल है रेडियो। रेडियो आपका किस काम आता है? रेडियो आपका किसी भी इंफॉर्मेशन को एक सोर्स से डिफरेंट डेस्टिनेशंस तक उस कम्युनिकेशन को इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए काम में आता है। ओके, रेडियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आईसीटी टूल्स। रेडियो इज़ यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो को ब्रॉडकास्ट करने के लिए रेडियो काम में आता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, लिसनिंग टू सॉन्ग्स, कॉमेंट्री, न्यूज़, रडार ऑपरेशंस, रेडियो नेविगेशन एट्सेट्रा। तो बेसिकली रेडियो का जो यूज़ है वो कम्युनिकेशन में काम आता है। लिसनिंग टू सॉन्ग्स प्ले करने के लिए या सुनने के लिए काम में आता है। कमेंट्री, किसी भी मैच की अगर कमेंट्री हो रही हो तो रेडियो वहाँ काम आता है। न्यूज़ एंड रडार ऑपरेशंस में जो है रेडियो आपका काम में आता है। एंड रेडियो नेविगेशन के लिए और भी अदर ऑपरेशंस होते हैं रेडियो के। नेक्स्ट आईसीटी टूल है आपका टेलीविज़न। टेलीविज़न भी बेसिकली एक पॉपुलरली नोन एज टीवी। टेलीविज़न पॉपुलरली नोन एज टीवी was invented by Scottish scientist named John Logie Baird। Okay, television a system for transmitting visual images and sounds that are reproduced on screens। It is chiefly used to show programs for entertainment, information, advertisement and education। टीवी बेसिकली आपके कुछ प्रोग्राम्स को डिस्प्ले करने के लिए काम में आता है। जो प्रोग्राम्स वो होते हैं वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट एंड एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स वो हो सकते हैं। एक टेलीविज़न के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स को देखने के लिए डिफरेंट चैनल्स जो हैं वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं टेलीविज़न से। ओके, देन नेक्स्ट आईसीटी टूल इज़ ईमेल।
अच्छा, ईमेल क्या होता है अपना? ईमेल को हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज मेलिंग सर्विस प्रोवाइडेड ऑन द इंटरनेट बाय विच वन कैन सेंड मैसेज टू एनी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को उसके ईमेल एड्रेस के थ्रू जो है एक टेक्स्ट मैसेज या कोई भी एक ईमेल मैसेज सेंड कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको अपन कहेंगे। थ्रू अ कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू इट हैज़ बिकम द फास्टेस्ट, ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर बिजनेसेस। अच्छा, ईमेल का यूज़ कहाँ पर होता है? बिजनेसेस में होता है, गवर्नेंस में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, एजुकेशन में होता है, टूरिज्म में होता है और एटसेट्रा। बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पर ईमेल का यूज़ आपको मैसेज ट्रांसफरिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप आखिर होता क्या है? तो हमने आईसीटी टूल में फर्स्ट टूल पढ़ा था मोबाइल। मोबाइल आपका एक सेल्यूलर फ़ोन भी हो सकता है। किस काम आता है ये आपका? बेसिकली कम्युनिकेशन, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए और सेंड एंड रिसीविंग फॉर टेक्स्ट मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज को रिसीव और सेंड करने के लिए। अब इसके अंदर जो भी आप मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं या किसी दूसरे से वॉइसली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मोबाइल जो है एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिसे कहते हैं हम ऐप, एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अ मोबाइल एप्लीकेशन मोस्ट कॉमनली रिफर टू एज एन ऐप। एक मोबाइल एप्लीकेशन को हम ऐप कहकर भी रिप्रेजेंट करते हैं। इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है डेवलप्ड टू रन ऑन अ मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर। तो कुछ अलग अलग टाइप की डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया आपका या फिर टैबलेट कंप्यूटर हो गया या स्मार्टफोन हो गया, तो उस पर रन करने के लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन जो है डेवलप की जाती है। एप्स आर जनरली स्मॉल इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर यूनिट्स विद लिमिटेड फंक्शंस। जो एप्लीकेशंस होती है आपकी वो लिमिटेड फंक्शंस के साथ में आती है और जनरली ये जो है इंडिविजुअल यूनिट होती है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है एट अ टाइम। ओके, मोबाइल डिवाइसेस इनटू मिनिएचर पावर हाउस ऑफ फंक्शन एंड फन। द यूज ऑफ ऐप सॉफ्टवेयर वाज ओरिजिनली popularized by Apple Inc. and its App Store, which offers thousands of applications for the iPhone, iPad as the year of 2021. The two major players in the mobile app space are Google Play Store and Apple's App Store. Okay, तो Google Apps के लिए आपको Google Play Store जो है आपका एक क्या है, मेजर प्लेयर है फॉर मोबाइल ऐप्स स्पेस। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर आपका कौन से सिस्टम के लिए है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अच्छा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में ही वर्क करता है। किसके बीच में वर्क करता है ये यूज़र इंटरफेस के बीच में, मतलब यूज़र एप्लीकेशन इंटरफेस के बीच में और उसके हार्डवेयर के बीच में जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट आपका एप्पल ऐप स्टोर है जो बेसिकली आईपैड्स एंड आईफोन्स के लिए यूज़ में आता है और इनमें जो है वो iOS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के प्रोडक्ट्स में इन आईपैड्स एंड आईफोन्स। और ये जो आपको स्क्रीन पर लोगो दिख रहे हैं ये फर्स्ट लोगो है आपका प्ले स्टोर का। एंड सेकंड वन है एप्पल ऐप स्टोर का। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ कॉमन ऐप्स के बारे में जो आपके मोबाइल में बेसिकली यूज़ में आती है। तो फर्स्ट ऐप इज़ फ़ोन ऐप का लोगो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फ़ोन ऐप का लोगो कुछ इस तरह का होता है। यह आपको वॉइस कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली यूज़ में आता है। इसके थ्रू आप किसी भी दूसरे पर्सन से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं बाय वॉइस। दिस ऐप इज़ यूज्ड टू मेक कॉल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ यूज्ड टू स्टोर दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स।
बेसिकली आपका किस लिए काम में आ रहा है, दूसरे किसी पर्सन से कॉल को कांटेक्ट करने के लिए, एंड जो इसका मेजर वर्क है वो है कांटेक्ट डिटेल्स को स्टोर करने का। नाउ नेक्स्ट आपकी ऐप है मैसेज। नाउ मैसेज ऐप का लोगो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो है आपका बेसिकली टेक्स्ट मैसेजेस को स्टोर करने के लिए यूज में आता है, या फिर सेंड और रिसीव जैसा ऑपरेशन मैसेज ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। दिस ऐप इज यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग SMS। ओके, इट ऑल्सो स्टोर्स ड्राफ्ट, सेंड एंड रिसीव्ड मैसेजेस। ये बेसिकली जो है आपके मैसेजेस को, टेक्स्ट मैसेजेस को स्टोर, सेंड एंड रिसीव करने के लिए इसका मेजर वर्क है, इसलिए काम में आता है। नेक्स्ट आपकी मोबाइल ऐप है ईमेल। एन ईमेल ऐप इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेज बाय कॉन्फ़िगरिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट के थ्रू ही आप किसी दूसरे पर्सन को उसके ईमेल एड्रेस पर जो है ईमेल मैसेज सेंड कर सकते हो। ईमेल रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, कुछ ईमेल ऐप्स हैं आपकी जीमेल, आउटलुक एटसेट्रा। ओके, इट वर्क सिमिलर टू द वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट। ये डिफरेंट टाइप के ईमेल अकाउंट पर सिमिलर ही वर्क करती है। नाउ नेक्स्ट ऐप इज कैलेंडर। अच्छा, ईमेल का लोगो कुछ इस तरह का होता है। नाउ नेक्स्ट इज कैलेंडर। कैलेंडर आपको डेट प्रोवाइड करने के लिए यूज में लिया जाता है, एप्पल एप्स में भी और एंड्रॉइड सिस्टम्स में भी। ओके, दिस ऐप इज यूज टू डिस्प्ले कैलेंडर इन डिफरेंट व्यूज सच एज ईयरली एंड मंथली। इट इज ऑल्सो यूज टू शेड्यूल रिमाइंडर्स, अपॉइंटमेंट्स एटसेट्रा। तो जो कैलेंडर एप्लीकेशन है ये बेसिकली आपका जो है अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए काम में आता है, या उसकी टाइमिंग्स वगैरह शेड्यूल करने के लिए काम में आता है, उसके रिमाइंडर के लिए काम में आता है बेसिकली। और इसका जो जनरल वर्क है तो डिस्प्ले अ कैलेंडर इन डिफरेंट व्यू, जैसे ईयरली टाइम आपको शो करने के लिए काम में आएगा, या फिर मंथली डेट आपको शो करने के लिए कैलेंडर ऐप काम में आती है। नाउ नेक्स्ट ऐप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज क्लॉक। क्लॉक का जनरली जो लोगो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। क्लॉक आपका किस लिए काम आती है? क्लॉक आपका बेसिकली टाइम देखने के लिए काम में आती है, या फिर अलार्म या कोई भी स्टॉप वॉच आप ऑपरेट करना चाहते हो आपके कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल डिवाइसेस में, ICT टूल्स में, तो बेसिकली वहाँ क्लॉक ऐप आपका यूज आती है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले टाइम इन डिजिटल एंड एनालॉग फॉर्मेट। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेट एन अलार्म, टाइमर एंड स्टॉप वॉच। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोटोज। Photos, this app helps to view images and videos and is also used to arrange photos in the form of an album. Now next is maps. Maps किस काम आती है? This app is used for navigational purpose. It is enabled by GPS, Global Positioning System. GPS की फुल फॉर्म क्या है? Global Positioning System. तो मोबाइल ऐप्स के अंदर मैप्स नाम की एक ऐप होती है जो नेविगेशनल सिस्टम्स आपको प्रोवाइड करवाती है, सिटी टू सिटी और कंट्री टू कंट्री। ओके, वेब ब्राउजर आपका किस काम आता है? वेब ब्राउजर आपका दिस ऐप इज यूज टू सर्च द वेब टू गेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट पर जितने भी वेबसाइट्स होस्टेड होती है उन पर सर्च इंजन के थ्रू जो है हम किसी भी वेबसाइट की डेटा को सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पर वेब ब्राउज़र जो है आपके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज म्यूजिक। म्यूजिक ऐप किस काम आती है? इट इज़ यूज टू प्ले एंड लिसन म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। कुछ म्यूजिक्स एंड सॉन्ग्स को लिसन करने के लिए जो है म्यूजिक ऐप बेसिकली काम में आती है। म्यूजिक ऐप का लोगो कुछ इस तरह का होता है, एंड फोटोज ऐप का लोगो कुछ इस तरह का होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड फाइनल ऐप इज आर कैमरा। कैमरा भी एक ऐसा सिस्टम का ही एप्लीकेशन है जो कि आपको कैमरा एक्सेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। कैमरा क्या होता है? इट इज़ यूज टू कैप्चर एंड स्टोर फोटोज एंड वीडियोज ऑन द फोन। जो ये एप्लीकेशन है ये आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है आपके कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, ये एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है जिसके थ्रू आप जो है कैप्चर कर सकते हो किसी की भी इमेज को, या फिर फोटोज़ एंड वीडियोस को जो है आप अपने कंप्यूटर डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।